अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आबिद अंदलीब। आज मैं आपसे इंतहाई दुखी दिल के साथ मुखातिब हूँ। मैं सोचता हूँ कि अगर ये चेयरमैन नेब का जो वाक़या है ये अगर किसी और मुल्क में हुआ होता तो यकीन कीजिए शायद सारी कौम जो है वो सड़कों पर होती और वो बताती कि यार कौम होने का क्या मानी होता है, या वो बताती कि असूल क्या होते हैं, इक़दार क्या होती हैं, हक़ाइक़ क्या होते हैं, और किस तरह से फिर मीडिया या फिर उन पे तवज्जो नहीं देता या उनको जो है वो एक दूसरे एंगल से बयान करता है, और किस तरह से फिर आवाम को जो है वो गुमराह किया जाता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में चंद एक बड़े ओहदे हैं जिनमें चेयरमैन नेब का ओहदा शामिल है, जिनमें चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का ओहदा शामिल है, जिनमें चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका ओहदा शामिल है। ये बड़े मजबूत ओहदे होते हैं और इस वक्त पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा अहमियत इख्तियार है, जिस ओहदे की सबसे ज़्यादा बात की जाती है, जिस ओहदे के गिर्द इस वक्त पाकिस्तान की सारी सियासत और पार्लियामेंट के अंदर हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, वो जहाँ भी हो, वो टॉक शोज़ में हो, वो किसी नॉर्मल होटल में, किसी निजी गुफ्तगू में हो, वो सिर्फ़ और सिर्फ चेयरमैन नेब और नेब के गिर्द घूमती है जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। तो मैं आपसे जो बातें कर रहा हूँ ये इंतहाई एक डिफरेंट एंगल है इसका, और आप इसको ज़रूर समझिए, इस पर अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिए। पहले कुछ बुनियादी बातें देखें। किसी ओहदे पे बैठने के लिए उसकी इखलाकी हैसियत चाहिए होती है। वो जो साहिब ओहदा होता है, जो शख्स उस पर बैठा होता है, उसकी इखलाकी हैसियत बड़ा मैटर करती है। इस वक्त जो चेयरमैन नेब हैं वो एहतिसाब कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी बड़ी अपोजिशन जो जमातें हैं, उनकी बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उनके एहतिसाब बराए नाम जो एहतिसाब हो रहा है उसकी बात तो होती है, लेकिन उसका कोई जो सब्सटेंस है, जो कंटेंट है, वो उसमें से निकलता कुछ भी नहीं है। चेयरमैन बड़ी बड़ी बातें करते हैं और दूसरी तरफ सारी कौम की नज़रें इन पे लगी हुई हैं। पूरी कौम की बका का सवाल है। हम इस वक्त माशी दहशतगर्दी का शिकार हैं। हमें एक एहतिसाब का अमल चाहिए है, एक ताकतवर और तवाना एहतिसाब का अमल चाहिए है। इसलिए उस चेयरमैन नेब का ओहदा इस लिहाज से भी अहमियत इख्तियार कर जाता है। फिर नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि एहतिसाब है क्या। एहतिसाब जब होता है तो एहतिसाब के लिए ज़रूरी है कि एहतिसाब अक्रॉस द बोर्ड हो, एहतिसाब कभी भी कंप्रोमाइज़ ना हो, एहतिसाब किसी मसलियत का शिकार ना हो, एहतिसाब करने वाले शख्स की अपनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उस इदारे की अपनी क्रेडिबिलिटी होनी चाहिए, उसकी अपनी अखलाकी हैसियत होनी चाहिए। जब इखलाकी हैसियत होती है किसी इंसान की तो वो फिर क्या करता है, वो ताकतवर चोरों को भी पकड़ता है, वो बड़े बड़े माफियाज को पकड़ता है, वो किसी के आगे ब्लैकमेल नहीं होता, वो कभी भी कंप्रोमाइज़ नहीं करता। और इससे भी इम्पोर्टेंट बात नाजरीन क्या है, इससे भी इम्पोर्टेंट बात यह है कि इज़्ज़त या दहशत जो होती है वो ओहदे की नहीं होती, कभी भी नहीं होती। तारीख़ में ऐसा हुआ है, वो साहिब ओहदे की होती है। जो उस ओहदे पे इंसान बैठा हुआ होता है वो ख़ुद कितना बासफ़ा है, वो ख़ुद कितना बाकमाल है, उसका अपना करैक्टर क्या है, उस ओहदे पे जो फाइज इंसान है उसका तारीख़ी पस मंज़र क्या है, उसकी अपनी अखलाकी हैसियत क्या है, उसकी जुर्रत क्या है, उसकी होती है। अब मैं आपको बताता हूँ इखलाकी हैसियत क्यों मैटर करती है। इखलाकी हैसियत इसलिए मैटर करती है कि आप जब इखलाकी हैसियत से मुराद क्या है, सबसे पहले ये समझने की ज़रूरत है। इखलाकी हैसियत से मुराद ये है कि आप जब किसी ओहदे पे बैठे हुए हैं तो आप सबसे पहले उस ओहदे पे मेरिट पे बैठे हुए हैं। दूसरी बात, आपका कोई भी ज़ाती एजेंडा नहीं है। तीसरी बात, आप किसी के आगे ब्लैकमेल नहीं है, आप किसी भी इखलाकी कमज़ोरी का शिकार नहीं है। जब आप किसी इखलाकी कमज़ोरी का शिकार नहीं होते तो आप क्या करते हैं, आप सबको पकड़ते हैं, आप बालाए ताक रखते हैं सबको, बाकी सारे हवालों को, बाकी सारी जितनी भी आपके रुझानात होते हैं, जितनी भी आपकी ज़ाती ताल्लुकात होते हैं या ज़ाती दोस्तियाँ होती हैं। तो इखलाकी हैसियत क्या करती है, इखलाकी हैसियत आपको इससे ऊपर लेके जाती है। इखलाकी हैसियत ही आपको बड़े बड़े ताकतवर इंसानों से, बड़े बड़े ताकतवर माफिया से, बड़े बड़े ग्रुपों से, बड़ी बड़ी सियासी जो ताकतवर जो माफियाज की सियासी जमातें बनी हुई हैं, इनसे ऊपर आपको जो है वो इनके आगे झुकने नहीं देती। आपको आपके अंदर कुव्वत ईमानी पैदा करती है कि हाँ, आपने लड़ना है तो खालिस इस कौम के लिए लड़ना है, आपने लड़ना है तो आपने इस कौम के वकार के लिए लड़ना है, आपने इस ओहदे को आपने इबादत समझ के, आपने इस ओहदे की जितनी भी सरगर्मी है उनको इबादत समझ के जो है वो अदा करना है। तो ये इखलाकी हैसियत ही होती है जो आपको आपके किरदार की अजमत की जो तरफ लेके जाती है कि आप इतने हौसलामंद हैं, आपके अंदर इतनी कुव्वत ईमानी है, आप किसी के आगे ब्लैकमेल नहीं होंगे। जब ये सारी चीज़ें इंसान के अंदर आती हैं तो फिर इंसान लड़ता है, फिर इंसान उसको एक इबादत समझ के अपने ज़ाती मिशन के तौर पे लेता है।
फिर वो किसी के आगे झुकता नहीं है। फिर इंसान, सबसे बड़ी बात, इंसान अपनी नज़रों में कम से कम नहीं गिरा होता। इंसान को पता होता है कि यार जो वो बात, ये जो वो हुक्म दे रहा है, वो उसका कोई ना कोई, उसकी कोई ना कोई वजह है, उसका कोई ना कोई नुक्ता है, उसकी कोई ना कोई इखलाकी हैसियत है। वो फिर जब अपनी नज़रों में नहीं गिरा होता तो वो किसी के आगे शर्मिंदा नहीं होता, वो किसी के आगे ब्लैकमेल नहीं होता। वो सबको फिर एक नज़र से देखता है, वो कौम के लिए काम करता है, वो इस मुल्क के लिए काम करता है। और इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात क्या है कि एक जज की इखलाकी हैसियत होना क्यों ज़रूरी है, एक जज को साहिब इखलाक होना क्यों ज़रूरी है। जब आप जज होते हैं, जब आप जज क्या करता है, जज इंसाफ करता है। इंसाफ का सबसे बड़ा तकाजा ये होता है कि साहिब इंसाफ का कोई ज़ाती रुझान ना हो, साहिब इंसाफ की कोई ज़ाती वाबस्ती ना हो। साहिब इंसाफ क्यों कहा जाता है कि जजेस को किसी से मिलना नहीं चाहिए, इनका कोड ऑफ कंडक्ट बड़ा सख्त होता है। और एहतिसाब के अमल पे जब आप बैठे होते हैं, एहतिसाब की कुर्सी पे बैठे होते हैं, तो बड़ी बड़ी आप बातें करते हैं कि मैं किसी को एहतिसाब नहीं दूंगा, मैं अपना मिशन जारी रखूंगा, मैं ये कर दूंगा। तो वो क्या है, वो ऐसे होता है? क्या आप इस तरह की हरकतें करके अपना मिशन जारी रख सकते हैं? ये किस दुनिया का असूल है? किसको उल्लू बनाते हैं? ये कैसे मुमकिन कैसे है? फिर जब जज की इखलाकी हैसियत होगी तो वो एहतिसाब करेगा, वो अक्रॉस द बोर्ड जाएगा, वो सबको पकड़ेगा, वो सबको एक नज़र से देखेगा। इखलाकी हैसियत के ये फ़ायदे हैं कि आप किसी के आगे ब्लैकमेल नहीं होते। जब आपकी इखलाकी हैसियत कोई नहीं होती, जब आपकी मॉरल क्रेडिबिलिटी नहीं होती, आप ब्लैकमेल होते हैं, आप कंप्रोमाइज़ कर जाते हैं। देखिए इस वक्त क्या मसला है, ये एहतिसाब पाकिस्तान की बका का सवाल है। आज तक एहतिसाब नहीं हुआ। एहतिसाब के इदारों को इस्तेमाल किया गया। एहतिसाब के इदारों पे इन जैसे जब बंदे बिठाए जाते हैं, जब इन जैसे नाअहल इंसान बिठाए जाते हैं, जिनकी अपनी वाबस्तियाँ होती हैं, जिनकी 2 नंबरियों की वजह से पूरी कौम का मसला, ये पूरी कौम का मसला है, पूरी कौम का एहतिसाब कंप्रोमाइज़ होता है, पूरी कौम की गैरत कंप्रोमाइज़ होती है। आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करें। ये बात इतनी छोटी बात नहीं है जिसको शहबाज शरीफ ने इतनी आसानी से कह दिया ये उनका निजी मामला है। ये उनका निजी मामला हरगिज़ नहीं है। ये कौम की और मुल्क की बका का सवाल है। इस वक्त मुल्क अंधेरों में घिरा हुआ है। इस वक्त मुल्क गुर्बत का शिकार है। आज हम पे IMF पाबंदियाँ डाल रहा है। आज हम पे हमारी अहमियत और हमारे इदारों को जो है वो गिरवी रखा जाता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि आज तक इन लोगों का एहतिसाब नहीं हुआ। एहतिसाब इसलिए नहीं हुआ, एहतिसाब करने वाले लोग नाइल थे, एहतिसाब करने वाले लोगों की इखलाकी हैसियत कोई नहीं थी, एहतिसाब करने वाले लोगों की इखलाकी जुर्रत कोई नहीं थी। कौम की नज़रें जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है एहतिसाब के सौदे पे लगी हुई है, एहतिसाब के अमल पे लगी हुई है। लेकिन क्या चेयरमैन ने सब बड़ी बड़ी बातें की उन्होंने। उससे पहले भी कहा कि मैं एहतिसाब करूंगा। मैं इससे नाज़रीन एक बात और है, इसका एक एंगल और सुन लें। जो नया पाकिस्तान जिसकी तहरीक इंसाफ ने बात की थी, वो नया पाकिस्तान क्या है? अक्रॉस द बोर्ड अकाउंटेबिलिटी है। उस नए पाकिस्तान की जो बुनियाद पड़नी थी वो एहतिसाब के अमल से पड़नी थी। एहतिसाब के अमल की बुनियाद पड़नी थी साहिब जो एहतिसाब है, जो नेब का जो चेयरमैन है, उसकी अपनी इंटेंट से। क्यों एहतिसाब का इदारा काम नहीं करता था नवाज शरीफ के दौर में और जरदारी के दौर में? कमर जमान उनका बंदा था, उनके साथ मिला हुआ था। सेम द केस ये आज भी यही मसला है। बातें बड़ी होती हैं, तकरीरें बड़ी होंगी, इंटरव्यूज देंगे, बड़ी बड़ी तमाशे लगाएंगे कि मैं झुकूंगा नहीं, मैं करूंगा, लेकिन निकलता क्या है? कुछ निकला आज तक एहतिसाब के अमल से? हम सुप्रीम कोर्ट में खुद देखते हैं किस तरह से एहतिसाब चेयरमैन साहब कहते हैं कि मैं खुद फाइलों को देखता हूं, हर फाइलों को। तो अब हमें अंदाजा होता है कि वो जो फाइलों को देखते थे वो फाइलें किधर हैं, वो किस तरह की फाइलों को देखते थे। फिर इन्होंने बड़ी बातें की कि मैं जो है वो छोड़ूंगा नहीं, सबको नहीं छोड़ूंगा। देखिए मैं इस बात को भी छोड़ दें, आज की बात पे आते हैं। मैं आपको बताता हूं चेयरमैन नेब का जुर्म क्या है और क्यों संगीन जुर्म है। सबसे पहली बात देखें, जिस दफ्तर में बैठा हुआ है, जिस दफ्तर के लिए इतनी ज़्यादा सैलरी लेता है, इतना प्रोटोकॉल लेता है, उस दफ्तर का एक एक लम्हा कितना कीमती है नाजरीन। इस वक्त पूरी कौम गुर्बत का शिकार है। लोगों के अंदर एड्स हैं, करप्शन है, जहालत है। हमारी माएँ बहनें गुर्बत की ज़िंदगी बसर कर रही हैं। मरीज़ दवाइयों के बगैर मर रहे हैं। इस रमज़ान में महंगाई है, सिंध में एड्स फैल रहे हैं लोगों के अंदर, थर में बच्चे मरीज पैदा हो रहे हैं, पूरी पूरी नस्लें मरीज पैदा हो रही हैं, लोगों के घरों से पैसे निकल रहे हैं। और इस दफ्तर में बैठकर आपको शर्म आनी चाहिए। आप क्या करते हैं? ये सारी चीजें, जी मान लिया साजिश हुई आपके खिलाफ, आप उस वीडियो से इनकार करेंगे जिसमें आप उस ऑडियो टेप से इनकार करेंगे जिसमें आप ये बात करते हैं कि यार आपको पता है मैं आपको कैसे मनाता हूं। इतनी सी भी आपको शर्म नहीं आई कि यार ये सारी कौम जिसकी नजरें आप पे लगी हुई है, जो आपको देख रही है, जो एहतिसाब के अमल पे
रोज सारी सारी रात ये बातें सोच के सोती है, जो बाहर हमारे पाकिस्तानी बैठे हुए हैं, जो जिनका दिल चीखता है, जो जिनकी धड़कनें, जिनके दिल पाकिस्तान के लिए धड़कते हैं, जिनके दिलों में पाकिस्तान के लिए आंसू आते हैं, आंखों में आंसू आते हैं, उनका एहसास भी नहीं है। ये जो मरते हैं लोग करप्शन की वजह से, लोग स्नैचिंग की वजह से, लोग तबाही आती है इस मुल्क में, दिन ब दिन बुराइयां जन्म लेती हैं, उनका एहसास भी नहीं होता। आप अपने दफ्तर को, जिसका एक एक लम्हा कीमती है, जिसका एक एक लम्हा कौम की अमानत है, जो ओहदा आपके पास है वो कौम की अमानत है, उसको आप वहां बैठ कर उस दफ्तर में आप रोमांस करते हैं। कोई हद होती है। मैं तो यकीन मानिए, मुझे तो यहां बंदा क्या बात करे, जहां आपका अपोजिशन लीडर ये बात कहता है कि उनका जाती मामला है, और इससे भी संगीन मसला, इससे संगीन मसला एक ऐसे बंदे के साथ करें, फिर आप मलिक रियाज को कैसे पकड़ सकते हैं जब आप एक ऐसी नॉर्मल सी एक ऑर्डिनरी लड़की, उसके आगे आप कंप्रोमाइज होते हैं, और वो मुजरिम है, उस पर भी कोई इल्जाम है, उस पर भी इल्जाम है, कोई उस पर भी केस चल रहे हैं बकौल आप लोगों के, आप उसके साथ ये करते हैं। अगर आप उसके हाथों ब्लैकमेल हो सकते हैं, अगर आप उसको सर से पांव तक चूमने की बात करते हैं, आप मुझे बताएं, आप बड़े बड़े लोगों के तो जूते चूमते होंगे, फिर आपकी तो ये औकात है, आपकी तो ये हैसियत है, आप ये कहते हैं कि मैं जो है वो सबको पकड़ूंगा, आप ये पकड़ेंगे। और फिर इससे भी संगीन जुर्म, जो ओहदा आपको कौम की अमानत के तौर पे दिया था, जो कौम की अमानत था, उसको उसके जब आप पे इल्जाम लगा, आपकी टेप्स लीक हुई, आपके ये जो काले धंधे थे, आपका जो ज़मीर था, जिस कौम ने देखा, जो कौम आपको एहतिसाब के लिए देखती थी, जिसकी नज़रें आप पे थी, जो आपको मसीहा समझती थी, जो आपकी बातों की वजह से आप पे यकीन कर बैठी थी, आपके काले करतूत उस कौम ने जब देखे, तो आपने अपने दिफा में पूरे इदारे को पेश कर दिया। इदारा प्रेस रिलीज जारी करता है कि चेयरमैन नेब पे नहीं लगे, ये जावेद इकबाल पे इल्जाम लगे। जावेद इकबाल ने चेयरमैन नेब के ओहदे को इस्तेमाल किया। आपको अपनी जाती हैसियत में इसका जवाब देना चाहिए था, आपको अपनी जाती हैसियत में इसका दिफा करना चाहिए था। आप अपनी जाती हैसियत में भी आप इदारे को लेके आ गए। आप लोगों को नींद कैसे आती है? फिर मैं दूसरी तरफ आता हूं, शहबाज शरीफ ये कहते हैं कि उनके जाती मामला है। भाई कैसे जाती मामला है? जाती मामला इसलिए है आपको इनारो मिल गया, आप तो बाहर चले गए, आपका बच्चा भी बाहर चला गया, आपके पीछे और सारे छूटते जा रहे हैं, आपका सारा खानदान साफ हो गया। जब आप बाहर गए आज, तब उन्होंने चैलेंज किया नेब में, इसको सुप्रीम कोर्ट में, क्या भाई आपको आपका नाम ईसीएल पे होना चाहिए, आपको तो इनारो मिल गया, आप तो कहेंगे जाती मामला है, लेकिन कौम इसको याद रखेगी, कौम का ये कौम का मसला है, ये कभी भी जाती मसला नहीं है। एक दफ्तर इस्तेमाल हुआ, एक ओहदा इस्तेमाल हुआ, वो दफ्तर जो कौम के टैक्सों की वजह से जिसकी सैलरी आती है, वो दफ्तर जो एहतिसाब की बात करता था, वो दफ्तर जिसको एहतिसाब के लिए इस्तेमाल होना चाहिए था, वो दफ्तर जिसकी क्रेडिबिलिटी का सवाल है, वहां बैठ के रोमांस हो, पप्पियां जप्पियां हो, और आप कहें कि ये जाती मामला है। कुछ खुदा का खौफ करें, इस कौम पे रहम करें। ये दफ्तर के मामलात हैं, ये किसी कभी भी जाती मामला नहीं है। फिर आप जब इखलाकी तौर पे इतने गिरे हुए हैं चेयरमैन नेब साहब, आप कैसे किसी बड़े इंसान को पकड़ सकते हैं? किसको उल्लू बना रहे हैं आप? या ये कौम इतनी बेवकूफ भी नहीं है जितनी आप समझते हैं मेरे ख्याल में। फिर जब आप रेफरेंस बनाएंगे, जब आप उस कलम से जो जिसकी स्याही कौम की अमानत है, जिसकी स्याही के एक एक कतरे में कौम का खून शामिल है, कौम का पसीना शामिल है, उससे आप किसी बदअनवान के खिलाफ रेफरेंस दायर करने की इजाज़त देंगे, उस पर दस्तखत करेंगे? ऐसा मुमकिन है? जिस जुर्म के खिलाफ, जिस मुजरिम के खिलाफ आप दस्तखत करने की कोशिश करेंगे, वो एतराज़ उठाएगा, भाई आपने किस हैसियत में दस्तखत किए मेरे रेफरेंस पे? आपकी अपनी हैसियत क्या है? तब भी आपको शर्म नहीं आएगी, तब भी आपको इस कौम की बेबसी और इस कौम की मजलूमियत और इस कौम की मजबूरियां और इस कौम की जिल्लत का एहसास आंखों में नहीं आएगा, आपको हया नहीं आएगी इस कौम से। वो एतराज़ करेंगे, वो यकीनन करेंगे, उनको करना चाहिए। फिर एक और बात नाज़रीन, इस वक्त अब होना क्या चाहिए था? इखलाकी हैसियत का अगर थोड़ी सी भी शर्म हया होती तो चेयरमैन नेब सब कहते कि बस मैं तो भाई जा रहा हूँ, अब मुझ पर इल्ज़ाम लगे, ये पब्लिक का ओहदा है, ये आपकी वरासत नहीं है, ये मेरा और मेरे जैसे पाकिस्तानियों का, और जो पाकिस्तानी जो खून पसीने की कमाई, जो इस रियासत के बेनिफिशरी भी नहीं है, जिनकी ज़िंदगियों में रियासत कहीं है ही नहीं है, नज़र नहीं आती, ये उनका पाकिस्तान है, ये उनका ओहदा है। आपको यहाँ से चले जाना चाहिए, आपको इस्तीफ़ा दे देना, अभी तक तो दे देना चाहिए था, और अब आप ये कहते हैं कि नहीं, इल्ज़ाम है, मैं अपने ओहदे पे काम करूँगा। काम आप जो कर रहे हैं वो नज़र आ रहा है, पिछले 8-9 महीनों से क्या काम किया आपने? कोई एक चीज़ बताएं, आपने क्रेडिट आपके क्रेडिट पे है कि इस ऑडियो टेप के अलावा?
मैं तो ये कहता हूँ नाज़रीन, मेरी अपील है तमाम लोग इस पर एहतजाज करें, इनको इस दफ्तर से निकालना चाहिए। ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की वजह से ये सिर्फ बातें बाहर होती हैं, अंदर यही होता है। जो आज ये वीडियो टेप आई, पता नहीं जैसी और कितनी रंगरलियाँ होंगी, अंदर यही कुछ होता है। बाहर जो आती हैं वो बाहर इंटरव्यूज़ आते हैं, मैं कंप्रोमाइज़ नहीं करूँगा, मैं तो पकड़ लूँगा सबको, मैं तो सबकी गलों में हाथ डालूंगा। लेकिन वो गलों में हाथ, वो दूसरे गलों में हाथ डालते हैं। ऐसी कुछ भी नहीं है, ये सब ड्रामा है, इनको इस्तीफ़ा दे देना चाहिए था। और फिर अपोजिशन ये क्यों नहीं कहती कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए थी? शहबाज शरीफ ने ये क्यों नहीं कहा कि इसकी तहकीकात होनी चाहिए थी? इसकी तहकीकात होनी चाहिए बिल्कुल। इनको इस ओहदे से बेदखल करना चाहिए। एहतसाब का अमल इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, इनको शर्म आनी चाहिए। ये कौम के मुजरम है, इनकी कोई भी एक लम्हे के लिए भी इनको अब उस दफ्तर में नहीं बैठना चाहिए। ये किस तरह से अपने सबॉर्डिनेट्स को, किस तरह से अपने नीचे जो काम करने वाले मर्द और औरतें, उनको ये कहेंगे कि यार आप इस बंदे को पकड़ो, इस बंदे को पकड़ो, इसको पकड़ो। ये बदउनवान है। इनकी अपनी हैसियत, खुदा जब बेनकाब करता है इंसान को, अल्लाह सबको अपनी पनाह में रखे। लेकिन असूल की बात यह है कि ये ओहदा आवाम का है, ये आवाम के टैक्सों से, आवाम की गुर्बत, इस वक्त पाकिस्तान की जितनी भी, मैं ये कहता हूँ नाजरीन, 50% मीशत के जो बड़े मसाइल हैं वो इस ओहदे की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान की सारी सियासत इस ओहदे के पीछे चल रही है पिछले 9-10 महीनों से। लेकिन अंदर क्या हो रहा है, दफ्तर के अंदर क्या हो रहा है? दफ्तर के अंदर जफ्फियाँ हो रही हैं, दफ्तर के अंदर रोमांस हो रहा है, दफ्तर के अंदर तो काम ही कुछ और हो रहा है। अब ऐसे लोगों को कौम मज़ीद बर्दाश्त करेगी? मुझे तो नहीं लगता। करना चाहिए कौम को। अब आप सब लोगों को सोचना चाहिए, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, अपना ख्याल रखिए। मेरी तरफ से यही कुछ। अल्लाह हाफिज़।